शापित विला सैकड़ों साल पहले एक शक्तिशाली राजा ने अपने राज्य में एक बंजारन को काला जादू करने के झूठे आरोप में जिंदा जलवा दिया। बंजारन ने जलती हुई आग में चीखते हुए राजा को श्राप दिया, तेरा वंश खत्म हो जाएगा, मैं लौटकर तेरे खून का हर कतरा बहा दूंगी। राजा ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन आने वाले वर्षों में राजा के परिवार के सभी लोग एक एक कर रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए। महल वीरान हो गया और वह स्थान शापित विला के नाम से कुख्यात हो गया। सालों बाद एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक लड़का अपने दोस्तों नेहा, राहुल और मोहित के साथ पहुंचता है। आदित्य एक सामान्य लड़के की तरह दिखता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह उसी राजा का आखिरी वंशज है। गांव के एक बूढ़े व्यक्ति की नजर जब आदित्य पर पड़ती है तो उसके चेहरे पर डर साफ झलकता है। यह वही है, राजा का आखिरी वंशज, बूढ़ा बड़बड़ाता है। आदित्य और उसके दोस्त गांव के लोगों से शापित विला की कहानियां सुनते हैं और उसे देखने का फैसला करते हैं। वे सभी मस्ती और रोमांच के लिए विला के अंदर कदम रखते हैं। विला अंदर से खंडहर हो चुका है। हर कोने में अजीब सी ठंडक और एक भारी सन्नाटा है। दीवारों पर खून के धब्बे और अजीब संकेत दिखते हैं। नेहा को एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें राजा और उसके वंश की कहानी लिखी होती है। आदित्य, यह तुम्हारे परिवार की कहानी लगती है, नेहा कहती है। आदित्य पहले इसे मजाक समझता है, लेकिन जैसे जैसे किताब के पन्ने पलटते हैं उसे एहसास होता है कि वह उस राजा का वंशज है। तभी कमरे में तेज हवा चलने लगती है और एक भयावह परछाई दिखाई देती है। तू वही है, राजा का आखिरी खून, एक भयानक आवाज गूंजती है। बंजारन की आत्मा प्रकट होती है। उसके जलते हुए चेहरे और लाल आंखों से गुस्सा साफ झलकता है। आज मेरा श्राप पूरा होगा, तुझे मरना होगा, बंजारन चीखती है। आदित्य और उसके दोस्त डर के मारे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन विला के दरवाजे बंद हो जाते हैं। एक एक करके बंजारन उन्हें डराने लगती है। नेहा को याद आता है कि किताब में लिखा था, बंजारन की आत्मा को मुक्त करने का एकमात्र तरीका राजा के पापों को स्वीकार करके प्रायश्चित करना है। आदित्य घुटनों के बल बैठ जाता है और बंजारन से माफी मांगता है। मैं राजा का वंशज हूं, लेकिन मैंने कोई पाप नहीं किया। अगर मेरी मौत से तुझे शांति मिलेगी तो मैं तैयार हूं। बंजारन की आत्मा कुछ पल के लिए शांत हो जाती है, लेकिन तभी एक जलती हुई ज्वाला उठती है और वह चिल्लाती है, तेरी माफी काफी नहीं, मुझे राजा के खून का अंत चाहिए। नेहा हिम्मत जुटाकर किताब में लिखे कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। मंत्रों के प्रभाव से बंजारन कमजोर पड़ने लगती है। नहीं, यह अंत नहीं हो सकता, वह चीखती है और एक आग के भंवर में समा जाती है। विला में सब कुछ शांत हो जाता है। दरवाजे खुल जाते हैं और आदित्य अपने दोस्तों के साथ किसी तरह बाहर निकलता है। गांव लौटने पर बूढ़ा व्यक्ति उन्हें देखता है और कहता है, तुमने बंजारन को हराकर इतिहास बदल दिया, लेकिन याद रखना, अगर राजा के पापों का प्रायश्चित नहीं हुआ तो यह श्राप फिर लौट सकता है। आदित्य उस विला की ओर देखता है और मन ही मन ठान लेता है कि वह अपने वंश के पापों का प्रायश्चित करने के लिए कुछ भी करेगा। अंत या शायद नहीं।